एक बार स्वर्ग में राधा और कृष्ण का मुलाकात होती है। यह एक ऐसी कहानी है जो दिल की गहराइयों को छू जाने वाली है। बात समझने जैसी है। आशा है आपको अच्छी लगेगी। स्वर्ग में विचरण करते हुए सामने आ गए कृष्ण और राधा। कृष्ण विचलित से दिखे। कृष्ण सक पकाए, राधा मुस्कुराए। कृष्ण के कहने से पूर्व राधा बोली, कैसे हो द्वारिकाधीश? जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर बुलाती थी, उसके मुख से द्वारिकाधीश कहकर संबोधन उनको भीतर तक घायल कर दिया। फिर किसी तरह अपने आप को संभाले और फिर बोले, राधा, मैं तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ। तुम तो मुझे द्वारिकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ तुम अपनी कहो, कुछ मेरी सुनो। सच कहूँ राधा, जब जब तुम्हारी याद आई, मेरी आंखों से आंसू निकल आए। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तुम्हारी याद आई, ना आंखों से आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे। जो तुम्हारी याद आती, इन आंखों में सदा तुम ही तो थे। कहीं आंसुओं के साथ निकल जाते तो इसीलिए रोते भी नहीं। कान्हा, प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया? इसका आईना दिखाऊं तुम्हें? कुछ कड़वे प्रश्न हैं, सुन पाओ? सुन पाओ तो सुनाओ। इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा किया और दसों उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो उंगली गोवर्धन उठाए लोगों को विनाश से बचाती थी। प्रेम से अलग होने पर क्या क्या रंग दिखाने लगे। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगे। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या अंतर है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते और सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति खुद दुखी हो सकता है, लेकिन किसी को दुखी नहीं कर सकता। आप तो सभी कलाओं के स्वामी हैं, दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने एक ऐसा निर्णय लिया, अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और आप खुद पांडवों के साथ हो गए। आपकी सेना तो आपकी प्रजा थी। राजा तो पालक होता है, रक्षक होता है। आप जैसे ज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आपके अंदर करुणा नहीं जागी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके। आप भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर जगह, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। मैं जानती हूँ कान्हा, लोग गीता की ज्ञान की बातें करते हैं, उसके महत्व की बात करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश को नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा कहीं पर दूर दूर तक नाम नहीं है, पर आज भी उसके समांतर पर लोग राधे राधे कहते हैं। कृष्ण के पास किसी प्रश्न का उत्तर न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, परंतु राधा द्वारा लगाए गए प्रश्न चिन्हों पर कान्हा मौन रहे। यही तो है प्रेम में समर्पण का भाव। पराक्रम में हमें हर किसी को हराना होता, तब भी हम जीत कर भी हार जाते हैं, परंतु प्रेम में एक ही कईयों को जीत लेता है। सही कहा है दोस्तों, प्रेम में समर्पण का भाव होता है। प्रेम खोने का नाम होता है, प्रेम मिटने का नाम है। प्रेम देना जानता है, मांगना नहीं। प्रेम परम सुख है, परमानंद है। प्रेम संसार का सार है, प्रेम परमात्मा है। प्रेम जगत का सार है। प्रेम सृष्टि की रचना है और क्रोध सृष्टि का विनाश है। तो दोस्तों, मोटिवेशन रात में आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना प्यार से सुने, पूरा एंड तक सुने, लिए आप लोग का बहुत बहुत साधुवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप लोग तब तक खुश रहो, मस्त रहो और आनंद में रहो दोस्तों। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम। राधे राधे।